ये चैप्टर का नाम तो है कमोडिटी मार्केट एंड मनी मार्केट। तो इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, इसमें हम लोग ISLM कर्व पढ़ते हैं। IS क्या होता है, LM क्या होता है। LM डील करता है मनी मार्केट से और IS डील करता है कमोडिटी मार्केट से। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, LM का मतलब है लिक्विडिटी मनी कर्व, और यहाँ पर इनकम और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग पढ़ते हैं। LM कर्व को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इनकम और इंटरेस्ट रेट के रिलेशनशिप को, कॉम्बिनेशन को हम लोग LM कहते हैं, लिक्विडिटी मनी। फॉर विच द डिमांड फॉर मनी इक्वल्स द सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड इक्वल होना चाहिए सप्लाई का। तो यहाँ पे पूरे एलएम में हम लोग कैसे इंटरेस्ट रेट इसमें हेल्प करता है डिमांड और सप्लाई मनी का सेम होने में। डिमांड हम लोग क्यों करते हैं, फोर मोटिव है हम लोगों का, सबको पता है। ट्रांजैक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, इकोनॉमिक मोटिव, इमरजेंसी मोटिव, ऐसा 5 रहता है। ठीक है, पर वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। IS क्या होता है, सिर्फ फुल फॉर्म जान के रखो, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। तो यहाँ पर हम मेन सम कवर कर रहे हैं। सम कैसे देगा, पहले इक्वेशन देख लो। IS का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू सी प्लस आई। IS मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। इन्वेस्टमेंट सेविंग का क्या मतलब है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ही हम लोग पढ़े हैं, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है इन्वेस्ट करता है, बार बार फर्म इन्वेस्ट करता है और हाउस होल्ड उसको सेव कर देता है। फिर हाउस होल्ड, फिर जो फर्म होता है वो फिर बैंक से बोरो करता है, और फिर बोरो करने के बाद फिर उसको इन्वेस्ट करता है। जब हाउस होल्ड को पेमेंट देता है, हाउस होल्ड फिर से उसको कुछ सेव कर देता है, कुछ को खर्च करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट सेविंग जो हम लोग पढ़ते हैं, ये टोटली नेशनल इनकम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वाई का मतलब यहाँ पे नेशनल इनकम है, सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हम लोग इनकम चैप्टर में भी पढ़े हैं। तो IS का सिंपली याद रखना पड़ेगा, y इक्वल टू सी प्लस आई। और LM का फॉर्मूला क्या है, LM का फॉर्मूला हो जाता है, और LM का हम लोग क्या मतलब समझेंगे, मनी सप्लाई इक्वल टू M1 प्लस M2। ठीक है, और जनरल इक्वेशन हम लोग का क्या सेम रखना है, IS इक्वल टू LM होना चाहिए। और इसमें ज्यादातर बोलेगा R फाइंड आउट करो, R मतलब इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करो। Y का मतलब है लेवल ऑफ आउटपुट, I का मतलब है इंटरेस्ट रेट, C का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है y इक्वल टू सी प्लस आई था, ये हम लोग हमेशा से क्या जानते हैं, नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। पर यहाँ IS में इसका मतलब क्या रहेगा, लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इंटरेस्ट। तो अब देखो सम कैसे पूछेगा इसमें, if the consumption function in an economy is C equal to 50 plus 0.75y, मतलब C हम लोग का ये है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का I हम लोग को दे दिया है। फाइंड द IS इक्वेशन एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है, नेशनल इनकम के फॉर्म में, कि Y का मतलब है नेशनल इनकम, C का मतलब है कंजम्पशन, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, और इससे बोल रहा है इंटरेस्ट रेट निकालो। तो हम लोग IS इक्वेशन में जानते हैं y इक्वल टू सी प्लस आई। तो y नहीं पता, c पता है, i पता है, इसको हम लोग पुट किए, इसको जब सॉल्व किए तो हम लोग का y आ गया, ये हम लोग का IS इक्वेशन बन गया। पर यहाँ पे बोला है फाइंड द इंटरेस्ट रेट, तो आज व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 8%, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग R का वैल्यू बैठा है, टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मतलब NI, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, IS इक्वेशन में R पुट करेंगे, दैट इज 0.08। सिंपली हम लोग का नेशनल इनकम कितना आ जाएगा, 456। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन 6 में, इन एन इकोनॉमी द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हम लोग हाथ में पैसा क्यों रखना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो 4 मोटिव बताए। ट्रांजैक्शन मोटिव एक मोटिव है जिसके लिए हम लोग को डिमांड चाहिए, ट्रांजैक्शन मतलब परचेज और सेल करने के लिए। आज अगर रास्ते में गए हैं कुछ परचेज करने के लिए, तो हाथ में पैसा चाहिए, चेक लेके या ATM कार्ड लेकर परचेज करने नहीं निकल सकते।
कुछ ऐसा सामान है जिसको परचेस करने के लिए, तो हाथ में हम लोग को पैसा रखना पड़ेगा। तो ये एक मोटिव है, इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं मनी का हाथ में। तो जो ये यहाँ पे थ्योरी है, तो यहाँ बोल रहा है कि डिमांड फॉर मनी क्या है हम लोग का M1, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को कहते हैं M1, जो कि है 0.3y। और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी मतलब अचानक से अगर लगा शेयर ये सब में इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग को पैसा चाहिए होता है, इसलिए भी हम लोग करते हैं। उस तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी को कहते हैं M2, जो कि है 50 माइनस 400 आर। मनी सप्लाई कितना दिया हुआ है 300। यहाँ LM इक्वेशन डेराइव करने बोल रहा है। तो if the interest rate is 8%, 10%, determine the equilibrium level of national income, मतलब Y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LM फंक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो MS इक्वल टू M1 प्लस M2। MS हम लोग को दिया हुआ है 300, M1 दिया हुआ है 0.3Y, M2 दिया हुआ है 50 माइनस 400 R। पूरा जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो R के फॉर्मेट तक ले आए। LM इक्वेशन अलग से दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होता है। तो LM इक्वेशन दिखा दिए, y इक्वल टू 833 प्लस 1333 R। अब R का वैल्यू सब में दिया हुआ है 10%, उसको 0.10 बैठाकर Y निकाल लिए, मतलब नेशनल इनकम। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है इन एन इकोनॉमी C इक्वल टू 200 प्लस 0.6y, I इक्वल टू 150 माइनस 500 R, M1 इक्वल टू 0.2y, M2 इक्वल टू 60 माइनस 100 R, MS इक्वल टू 180। यहाँ IS फंक्शन भी बोल रहा है, LM फंक्शन भी बोल रहा है, और इंटरेस्ट रेट भी हम ही लोग को निकालने बोल रहा है। इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया